हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए क्लास में। तो यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 में देने वाले हैं, यदि आप भी क्लास 10th का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के 2026 के एग्जाम के लिए 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आपका इस वीडियो में साइंस के कंपलसरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। आपका जो सेट है वो जी होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, और जो आपका विषय कोड होने वाला है वो आप लोग का होने वाला है 112 होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और आपका 80 नंबर का पूरा एग्जाम ये होने वाला है, इसलिए सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का। पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा अपसारी लेंस जो है हम लोग है वो किसको कहते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ गया है, 2 नंबर सवाल है कि एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा हुआ होता है। एक प्रिज्म जो है कितने सतह से घिरा हुआ होता है। आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों बता दें कि जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए होगा वो 81 025 82 657 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हमको पूरा पीडीएफ चाहिए जो आपने वीडियो में बताया है। तो आपको हम लोग ग्रुप लिंक भेजेंगे और आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाएंगे और ये पीडीएफ जो है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर सवाल है कि जूल कुलाम, जूल बटा कुलाम बराबर होता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो जूल बटा जो कुलाम है वह बराबर होता है वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, वोल्ट के बराबर होता है, याद रखिएगा आप लोग। 4 नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है, करेक्ट ऑप्शन आपका सी होने वाला है, वेबर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल है कि जो दहन करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ईंधन कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो दहन करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उनको ईंधन कहा जाता है, याद रखेंगे। 6 नंबर सवाल है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए, याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल दर्पण का या लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल आपके सामने, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, उत्तल लेंस होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 नंबर सवाल है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। 9 नंबर सवाल है कि गोबर गैस एक प्रकार की क्या है। तो 9 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका, आप लोग कहेंगे बायोगैस है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, बायोगैस है, याद रखिएगा आप लोग। 10 नंबर सवाल है कि कैंगा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कैंगा नाभिक विद्युत संयंत्र जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, कर्नाटक में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन 10 का करेक्ट होगा। 11 नंबर सवाल है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो बताइएगा आप लोग किसी वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब है वह किस दर्पण में बनता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, अवतल दर्पण में बनता है, याद रखिएगा आप लोग। 12 नंबर सवाल है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किए जाता है। तो हजामत बनाने के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। 13 नंबर सवाल है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो है किस लेंस का प्रयोग होता है, आप कहेंगे अवतल लेंस का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 14 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। जब आपको सीरियस पद्धति में पूछेगा तो इसको आप लोग लिख सकते हैं मीटर इनवर्स, आप लोग लिख सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के जो समूह को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, किरणपुंज कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। 16 नंबर सवाल है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, कोलाइड कहा जाता है। 17 नंबर है कि आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, एन इंटू आर होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल है, ओम के नियम निहित हैं, तो बताइए इनमें से कौन ओम के नियम से निहित है। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, भी बराबर आई आर, याद रखेंगे आप लोग। 19 नंबर है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, एम्पियर होता है। 20 नंबर है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 21 नंबर है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, निर्गत कोण कहा जाता है। 22 नंबर है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, धारा जिससे हम लोग मापते हैं उसको अमीटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा 22 नंबर का। 23 नंबर है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से जो है दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है, तो दोनों तरह की धारा प्राप्त होती है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल आपके सामने, आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, कूलाम होता है। 25 नंबर सवाल है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो याद रखेंगे सौर ऊर्जा होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 26 है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग होता है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में हम लोग टंगस्टन का उपयोग करते हैं, ए नंबर ऑप्शन टंगस्टन का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन जो है वह पश्चिमाभी मांसपेशी के द्वारा किया जाता है, पश्चिमाभी मांसपेशी के द्वारा। 28 नंबर है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, याद रखिएगा अविलय लवण प्राप्त होता है, बी नंबर ऑप्शन। 24 नंबर है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसका सूत्र NaHCO3 होता है, ये भी आप सभी लोग याद रख लीजिएगा। 30 नंबर है कि अयस्क से धातु का निष्कासन तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बताइएगा 30 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आप लोग के कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग को ये भी बताना पड़ेगा कि कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर लिखिएगा कितने आप लोग के अच्छे लगे। 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, धातु क्रम कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। 31 है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया को या अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होने वाला है, NO2 और O2 प्राप्त होता है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा।
33 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सही है? इनमें से कौन सही है बच्चों? तो कौन सा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है एकदम सही जो है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। जो 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो कौन 34 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कौन विजातीय यौगिक है? तो याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो विजातीय यौगिक है, डी नंबर ऑप्शन। 35 नंबर है, निम्नांकित में से धातु को किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 35 नंबर सवाल का राइट आंसर सोडियम हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल में, सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। यह प्रक्रिया कौन सी होती है? तो बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है? इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। 37 है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? याद रखिएगा, ब्रोमीन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। 38 है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को जो है वो हम लोग कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सोल्डर कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो किसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं? याद रखिएगा आप लोग, करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए होने वाला है, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। 40 नंबर है कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होते हैं, जिसमें से क्या होता है? तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यह है कि एक होगा सिग्मा और दूसरा होता है पाई। तो याद रखेंगे, एक सिग्मा एक पाई। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा। 41 नंबर सवाल है, एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? आप कहेंगे 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला है 42 नंबर सवाल है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? तो सूत्र का जो भी प्रश्न होगा ये आप सभी लोग याद कर लेंगे, ये 100% 2026 के बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछेगा, तो सभी लोग इसको जरूर देख लेंगे। चलिए, तो 42 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो एल्केन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एल्केन होता है। 43 नंबर है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, CuSO4 5H2O, याद रखेंगे आप लोग। 44 नंबर है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है, वर्ग कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। 45 है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो है वो क्या कहे जाते हैं? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं उसको क्षारीय धातु कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन, क्षारीय धातु कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वह Na2CO3 होता है। 47 नंबर सवाल है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO क्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन, एल्डिहाइड कहा जाता है। 48 है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो सबसे कठोरतम जो तत्व होता है वो हीरा होता है, याद रखिएगा, हीरा होता है। अगला है, अगला सवाल है कि अक्रिय तत्व कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? अक्रिय जो होगा वो हीलियम हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, हीलियम हो जाएगा। 50 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार किसे लिया गया है? तो तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, डी नंबर ऑप्शन, परमाणु संख्या के आधार पर। 51 नंबर है कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है वो कैसा तत्व है मेरे प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर आपका होने वाला है, हीलियम जो है वो अक्रिय तत्व है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अक्रिय तत्व है।
52 नंबर है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। आप कहेंगे ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है। 53 है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन 18 वर्ग हैं। अगला है 54 नंबर की उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान है वो 7 के बराबर होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 7 के बराबर। 55 है कि भारत सरकार के द्वारा बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो भारत सरकार के जो द्वारा किया गया है वो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 1973 में बाघ संरक्षण योजना लाया गया था। 56 नंबर है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 57 नंबर है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मुकुलन में निकलती है। 58 नंबर है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो जो किडनी होता है, जो किडनी है वह किससे संबंधित होता है। आप कहेंगे कि उत्सर्जन से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन उत्सर्जन से संबंधित है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। आप कहेंगे CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है। ये सभी जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में ऑक्सीजन जो है वो किससे बाहर निकलता है। आप लोग कहेंगे जल से बाहर निकलता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 61 है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इनमें से कौन पादप हार्मोन है। कहेंगे साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा आप लोग। अगला है 52 नंबर कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में जो नर प्रजनन अंग है वो कौन होगा। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पुंकेसर होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 64 नंबर की द्विखंडन होता है, ये बताएंगे आप लोग। तो द्विखंडन होता है, आप कहेंगे अमीबा में द्विखंडन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 65 नंबर है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग जो है वो अपेंडिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अपेंडिक्स। ठीक है, तो आप सभी लोग को बता दें कि आप लोग को ये PDF कहाँ से मिल सकता है। तो 81 025 याद रखेंगे, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। 81 025 82 657 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा तो आपको पूरा PDF मिल जाएगा। 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। तो जंगली जानवर को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो कौन जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। याद रखेंगे 47 नंबर सवाल का राइट आंसर सूखे घास और पत्ते। अगला नंबर सवाल है 68 नंबर आपके सामने आ चुका है। 68 नंबर सवाल कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हाइड्रा में होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि स्त्री केसर में आधारी भाग को क्या कहते हैं। तो स्त्री केसर के आधारी भाग को याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी होगा, अंडाशय कहा जाता है। पराग कोश में होते हैं, ये बताइए आप लोग। तो पराग कोश में पराग कण होते हैं। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, पराग कण होते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 71 बोलता है निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है।
तो एमिनो अम्ल के विखंडन से याद रखिएगा बी और सी दोनों याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और क्या हो जाएगा तो NH3 होगा, अमोनिया हो जाएगा। अगला है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा है वह स्त्रियों में पाया जाता है, XX पाया जाता है। मानव शरीर की किस समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 73 नंबर सवाल का राइट आंसर सी होगा, 23 जोड़े होते हैं, 23 युग्म होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्रों में हिरन होते हैं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में जो हिरन है वह कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। बी नंबर ऑप्शन प्राथमिक उपभोक्ता। पुष्पों का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्पों का कौन सा भाग फल बनता है? आप कहेंगे अंडाशय जो है वह फल बनता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अंडाशय क्या बनता है तो फल बनता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? 76 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है? अर्धपारेगम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अर्धपारेगम। 77 नंबर है निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो किससे रंध्र के जो छिद्र हैं वो घिरे रहते हैं? तो याद रखिएगा गार्ड कोशिका से घिरे रहते हैं रंध्र के छिद्र, याद रखेंगे आप लोग। मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? तो गंध पहचानने का जो केंद्र है वो अग्र मस्तिष्क में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अग्र मस्तिष्क में। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना जो है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। 80 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है बच्चों? तो जड़ की वृद्धि जो है वो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी जो 2026 में देने वाले हैं उनकी होती रहेगी। और ये भी जितने भी प्रश्न 80 बताए गए हैं आप लोग के कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, कितने प्रश्न आप लोग को नए लगे ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसमें से कम 5% क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए। 5% क्वेश्चन इसी से आने वाला है, इसलिए सभी लोग को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और 2026 में बहुत ही बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।